आज हम लोग पुनः मेंडल के आनुवांशिकता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। मैं प्रथम वीडियो में इससे पहले पार्ट 1 वाला वीडियो में मैं मेंडल के पृथक्करण के नियम के बारे में बता चुकी हूँ और पुनः एक बार रिवीजन करते हैं और आज ये तीनों नियम के बारे में पढ़ते हैं, है ना। कि मेंडल ने 3 नियम को दिया और पहला का नाम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र विन्यास का नियम, इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, और तीसरे नियम को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, पहले नियम में मैं ये बता चुकी हूँ कि मेंडल ने मटर के ही पौधों को अपने प्रयोग के लिए क्यों चुना, और मेंडल को आनुवांशिकता के पिता कहते हैं, आनुवांशिकता के जनक भी कहा जाता है। और वो कौन थे, इनके परिचय मैं पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ। ठीक है, तो प्रभाविता के नियम में जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि एक मेंडल ने एक लंबा पौधा लिया, मटर के एक लंबा पौधा को लिया और एक छोटा पौधा को लिया, है ना, एक बौना पौधा को लिया और दोनों को क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जैसे ये बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी इसके फ्लावर में जो है मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो क्या किया जाता है, पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आप लोग को कर दूं, पॉलिनेशन के बारे में, यानी परागण की क्रिया किस प्रकार होती है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमें इस पौधे से और इस पौधे को क्रॉस कराना है, यानी कि पॉलिनेशन कराना, परागण की क्रिया कराना है, इस पौधों को इस पौधों से, ये बौना पौधा है और ये छोटा पौधा है, लंबा पौधा है। तो मेंडल ने क्या किया कि इसके नर भाग को, यानी इसके मैच्योर होने से पहले, यानी लंबे और बौने पौधे के पूर्णतः परिपक्व यानी जवान होने से पहले ही इसके नर भाग को हम लोग तोड़ देते हैं, यानी इसके स्टेमिन को हम लोग तोड़ देते हैं। तो मेंडल ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या बचा, ये जस्ट फीमेल की तरह, अब ये फीमेल के तरह काम करेगा और इसमें मेल खत्म हो गया और इसे एक बैग से ढक दिया गया ताकि बाहर से कोई किसी अन्य पौधों के फ्लावर के परागकण जो है कीट पतंग ला करके इस पर ना बैठ जाए और परागण की क्रिया ना हो जाए, है ना। इसलिए मेंडल ने इसे ढक दिया। जब ये पूर्णतः परिपक्व हो गया तब क्या किया गया, ये अब इसके फीमेल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके नर भाग यानी परागण, जब यहाँ परागकण परिपक्व होकर परागकण निकलने लगा तो इसके परागकण को ले आकर के इस बैग थैले को हटा करके और इसमें पुनः डाल करके इसके परागकण को इस पे डाल करके, यानी ये तो है फीमेल और ये मेल, है ना, ये मेल और ये फीमेल। तो इसके परागकण को इस पे डालेंगे और पुनः एक बैग से ढक देंगे, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ मटर के दाने बने, उसको पकने के बाद ये फल इस तरह मटर के फलियाँ लटकेगी और इसके पकने के बाद इसके जब दाने को निकाला तो देखा कि वो किस प्रकार के दाने हैं, है ना। और देखिए, लंबे पौधे को और बौने पौधे को क्रॉस करवाया। यही है क्रॉस के नियम, है ना। कैसे करवाया जाता है, कृत्रिम तरीके से परागण की क्रिया। अब क्रॉस पॉलिनेशन जब कराया गया तो जो मटर के दाने पाए गए, इसे बोलेंगे जनक पीढ़ी। इससे जो पौधे प्राप्त होंगे, इससे जो फलियां प्राप्त हो, क्रॉस पॉलिनेशन कराने के बाद जो मटर के दाने प्राप्त होंगे उसे बोलेंगे जनक पौधे, है ना, जनक पीढ़ी। अब इसको क्या किया, और जो लंबे है उसको टी से, कैपिटल टी से सूचित किया गया और बौने हैं जो स्मॉल टी से, ठीक है। लेकिन कभी भी हम जीन को यानी क्रोमोसोम को सिंगल नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक मदर से और एक फादर से 2 पेयर्स होते हैं। एक कैरेक्टर के लिए 2 पेयर्स जिम्मेदार होते हैं, तो डबल टी और डबल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। अगर लंबा हम लोग ले रहे हैं तो ये लंबा एक कैरेक्टर हुआ,
तो एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन, कम से कम 2 क्रोमोजोम्स जो है जिम्मेदार होंगे, 2 जीन। तो एक मदर से आता है और एक फादर से आता है। और अब वो कोई एक डोमिनेंट हो या कोई एक रिसेसिव हो। अगर लंबा को डोमिनेंट बोला, डोमिनेंट माने प्रभावी, है ना। जैसे कि कोई छोटे अधिकारी है, छोटे अधिकारी है तो छोटे अधिकारी के पास तो मान लीजिए कि वीडियो है, तो वीडियो है तो उसके पास वो तो पावर है, वो अपने से अपना तो जो काम है वो तो कर रहा है। लेकिन डीएम के आते ही उसके प्रभाव सब वहीं बने रहेंगे। यही नहीं कि उसका पद खत्म होगा, लेकिन डीएम के सामने उसकी जो है प्रभाविता कम हो जाएगी और डीएम का वहाँ प्रभावता ज़्यादा हो जाएगी। उसी तरह ये बौने पौधे जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जीन खराब हो गया, जीन खत्म हो गया, जीन मौजूद है, लेकिन ये लंबे पौधे के सामने इसका जो है जीन रिसेसिव हो गया, यानी अप्रभावी हो गया, और ये प्रभावी हो गया, है ना। अब अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जब इसके बाद इसका गैमेट बनाया गया, 1 मिनट मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेती हूँ। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा, ये हो गया जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी, है ना। अब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, इसके गैमीट बनाएंगे। गैमीट बनाएंगे तो म्यूसिस डिवीजन होता है, यानी जो जनन कोशिकाओं में क्रोमोजोम की संख्या आधी हो जाती है, यानी एक गैमीट में एक क्रोमोजोम आएगा, है ना। ऐसे हो गया। अब इसका F1 जेनरेशन हम लोग प्राप्त करेंगे, यानी इस प्रकार के गैमीट बना। यानी गैमीट का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि ये लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है, ठीक है। लंबा पौधा और बौना पौधा का जो पराग कण बनेंगे, यानी जो मादा अंग बनेंगे या नर अंग बनेगा, तो उसमें से जो स्पर्म या अंडे बनेंगे, उसमें मात्र एक इसके स्पर्म या अंडे में बड़ा टी एक रहेगा, और इसमें भी कैपिटल स्मॉल और स्मॉल 1 रहेगा, नहीं हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम। अब ये जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये मिलेगा तो एक बार चौकोर हम लोग बना के देख लेते हैं क्या बनाएगा। देखते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे अगर रहेगा तो मान लो कि फीमेल है और मेल है, और ऐसे रहेगा तो ये फीमेल का सिंबल है। अगर कहीं भी इस तरह लिखा रहे तो समझ लो ये फीमेल को दर्शाता है, और इस तरह लिखा रहेगा तो सिंबल तो ये समझ लेना ये मेल को दर्शाता है, ठीक है। अब हम लोग ये पूरे गैमेट्स को एक तरफ लिखेंगे, टी और टी, है ना, और इधर भी टी और टी, ये वाला, है ना। और दोनों को क्रॉस करवाएंगे, दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो टी टी, एक इधर का टी और एक इधर का टी, एक इधर का टी और एक इधर का टी, एक इधर का टी, एक इधर। यानी अगर बन रहा है, और देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी चारों पौधे जो है लंबे हुए। चारों पौधे कैसे हुए, लंबे हुए। ये दोनों से, यानी कि ये लंबा है और ये बौना है, और इसके प्रथम जेनरेशन, यानी इससे जब क्रॉस करवा करके इसके जो बीज बने, दोनों को मिला करके जो बीज बना, उसको अगर रोपा गया तो उससे जो पौधे प्राप्त हुए उसको मेंडल ने प्रथम जेनरेशन बोला, है ना, F1 जेनरेशन बोला। और उससे सभी पौधे जो है कैसे प्राप्त हुए, लंबे, है ना, सभी पौधे लंबे। बहुत आश्चर्य हो की बात है भाई, ये बौना का गुण कहाँ चला गया, इसका क्या जीन मर गया, सोचने की बात है ना। ये इसका गुण क्या हुआ, ये तो गुण पैदा लेकर के आया ना बौना, शुरू से इसके पौधे बौने होते आ रहे। लेकिन जब हम लंबा से इसको क्रॉस करवा दिए, लंबा से इसके मिल के बच्चे पैदा कराएं, तो कैसा बच्चा इसका हुआ, सारे के सारे लंबे हो गए, बौने गए कहाँ। बहुत आश्चर्य हुआ मेंडल को। तो इस बात को उसने बोला प्रभाविता का नियम, इसे नाम दिया प्रभाविता का नियम, है ना, इसे बोला गया प्रभाविता का नियम। इसी का फिर उसने
सेकंड जनरेशन प्राप्त किया। सोचा कि अरे भाई ये तो सारे के सारे लंबे हो गए, अब इसको अगर रोपते हैं, इससे क्रॉस करवाते हैं, तब देखते हैं कि इस आखिर में ये पौधा में बौना वाला गुण गया कहाँ। तो जब ये चारों पौधे के इसके फिर क्रॉस करवाए तो एक को लिया, सपोज दैट इसमें से एक को लिया, है ना, टी और टी, है ना, फिर टी और टी को टी और टी से ही क्रॉस करवाया, यानी एक लंबे और लंबे को ही फिर क्रॉस करवाया, तो क्या बनेगा, इसमें गैमिट बनेगा ना, इसका जो जननांग बनेंगे, यानी इसके जो स्पर्म बनेंगे, परागकण बनेंगे, इसके जो अंडे बनेंगे, उसमें एक एक आधा आधा हो जाएगा, क्रोमोजोम आधे आधे बढ़ जाएंगे, बट गए आधे आधे, है ना। अब फिर इसका हम लोग बनाएंगे चकोर, है ना, यहाँ दिख रहा होगा। फिर इसका हम लोग बनाएंगे पनेट, बनाएंगे इसको पनेट स्क्वायर बोलते हैं इसको, है ना। ये F1 हो गया, फिर F2 यहाँ बनाया गया, F2 जनरेशन इसको बोलेंगे, किसी को मेल और किसी को फीमेल कर दो। अब इधर भी लिखेंगे T, फिर इधर भी लिखेंगे T, है ना, फिर इधर भी लिखेंगे T और T, इस तरह के बने। अब पौधे कैसे बन रहे भाई देखा जाए तो टी टी, एक इधर से लेंगे एक ऊपर का लेंगे, एक इधर से लेंगे, कैपिटल नॉर्म से कैपिटल को थोड़ा पहले लिखा जाता है, ऐसे बाद में या पहले लिख दीजिएगा तो गलती नहीं होगा, लेकिन ये मतलब नॉर्म से कि पहले लिखा जाता है ना, कोई गलत वाली बात नहीं है, लेकिन पहले लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, अब ये फर्स्ट जनरेशन में तो बौने पौधे को और लंबे पौधे से जब हम लोग बच्चे पैदा कराए तो सारे बच्चे लंबे हो गए इसके, लेकिन लंबे और लंबे को जब हम लोग बच्चा पैदा कराएं तो क्या हुआ देखिए, एक लंबा शुद्ध लंबा, दो लंबा, तीन लंबा, लेकिन चौथा बौना निकल गया, है ना आश्चर्य की बात कि चौथा बौना निकल गया। जब नाटे से हम लोग बच्चे पैदा कराए लंबा को तो सारे लंबे निकल गए, लेकिन लंबा और लंबा को जब हम लोग बच्चे पैदा कराए तो उसमें से नाटे निकल गए, है ना। तो क्या कहा जाएगा, इसे ही मेंडल ने क्या कहा, पृथक्करण का सिद्धांत, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि F2 जनरेशन में जा करके जो है जीन यानी उसके गुण जो है, बौने का गुण मरा नहीं, उसने बताया कि यहाँ कोई गुण मर नहीं रहा है, कोई जीन मर नहीं रहा है, अपना अस्तित्व बनाए रखा है, लेकिन प्रभाविता के नियम के तंगत उन्होंने बताया कि जो डोमिनेंट है, जो प्रभावी है, उसके आगे रिसेसिव कैरेक्टर दब जाता है ना, और वो नेक्स्ट जनरेशन में अलग अलग हो जाता है ना। तो देखिए, अब इसका मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि कैसे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं। इसका फिनोटिपिक हो गया 1, 2, 3 यानी 3:1, ये हो गया फिनोटिपिक, यानी कि लक्षण रूपी, है ना, लक्षण रूपी रेशियो, यानी 3 लंबा अनुपात बौना, है ना। लेकिन जीन रूपी अगर देखिएगा, जीन रूपी तो कैसा कैसा है, एक है टी, है ना, 2 गो है टी और टी, 2 गो है, और एक है बौना टी। तो जीन रूपी अगर हम लोग देखेंगे, यानी जीनोटिपिक देखेंगे, जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो 1:2:1, है ना। तो इसे बोलेंगे हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का सिद्धांत, है ना। और ये दोनों नियम को हम कहीं कहीं प्रथम नियम में ही देता है, और कहीं कहीं प्रभाविता के नियम को प्रथम बोल दिया जाता है, और पृथक्करण के सिद्धांत को द्वितीय नियम बोल दिया जाता है। लेकिन इन्होंने एक ही
इसमें प्रथम जेनरेशन को बोल दिया, जैसे कि प्रभाविता का नियम बोला भाई कि प्रथम जेनरेशन में वही आगे होता है जो डोमिनेंट होता है ना, वही दिखाई देता है। लेकिन सेकंड जेनरेशन में अलग अलग हो जाता है, जिसे हम लोग पृथक्करण का सिद्धांत बोलते हैं। आइए अब हम लोग तीसरा नियम देखते हैं कि स्वतंत्र अवरोहण का सिद्धांत किस प्रकार कार्य करता है। आइए हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस प्रकार कार्य करता है। यानी पीला और गोलाकार बिजलियां, देखिए उसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है एक गुण वाले को बीच क्रॉस करवाएगा, मतलब एक गुण का अंतर है, जैसे लंबा और बौना। लेकिन इसे बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि इसे हिंदी में द्विसंकरण क्रॉस भी बोलते हैं। देखिए लंबा पीला और इसलिए बोलते हैं, देखिए इसमें जो है किस किस प्रकार के गुण है। पीला गोलाकार बीज, यानी पीला और गोलाकार भी है कार है ना, तो इसे बोलेंगे ये, क्योंकि ये डोमिनेंट मानता है, मेंडल इसको डोमिनेंट मानता है, इसलिए कैपिटल में लिखेंगे वाई वाई आर आर। और यही वाला गुण इधर है हरा और झुर्रीदार, इसे रिसेसिव मानेगा, इसलिए इसे स्मॉल लिखता है ना। कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये दो गुणों को लेकर मैं पहले बता चुकी हूँ कि एक गुण के लिए दो जीन जिम्मेदार होते हैं, एक माँ का और एक पिता का। तो एक गुण है पीला, तो पीला के लिए 2 वाई लिखेंगे। एक गोलाकार है तो राउंड है, तो राउंड के लिए 2 आर लिखेंगे। और इसी का इसको हम लोग रेसेसिव मान रहे हैं, इसीलिए जी न लिख करके स्मॉल वाई लिखेंगे। और डबल और झुर्रीदार है ना, रिंकल है, तो इसे डबल आर लिखेंगे, है ना। अब हम इसका गैमेट बनाएंगे तो दोनों में से एक एक करके आएगा। देखिए वाई कैपिटल आर एक हुआ गैमेट, है ना। फिर बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसी तरह 4 बनेगा ना। फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यानी कि कैपिटल आई और कैपिटल वाई और कैपिटल आर बनेगा। और इधर क्या बनेगा, इसीलिए हम लोग एक ही लिखते हैं, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। इस प्रकार की ये 4 बनेंगे, है ना। अब इसका हम लोग F1 जनरेशन लेते हैं। F1 जनरेशन अगर हम लोग लेते हैं, जैसे उसमें हम लोग स्क्वायर बनाए थे, पनेट बनाए थे, उसी तरह इसमें F1 जनरेशन में भी हम लोग पनेट बनाएंगे। 4 इधर है, सॉरी चल नहीं रहा है, 4 इधर है, 2 3 4, है ना। देखिए किस प्रकार प्राप्त होता है, जिसमें उसमें बनाए थे वैसे ही। इसको किस मेल फीमेल, ठीक है, सब में लिखेंगे वहीं, क्योंकि सब में वही होगा, गैमेट तो वही बना है। और इधर भी इस प्रकार के 4 बनेंगे, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, है ना। तो किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, एक इधर का लिखेंगे स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। सब में ऐसे ही, चूंकि इधर और इधर सब वही लिखा हुआ है, इसलिए सारे में एक ही प्रकार के पाए जाएंगे। प्रभाविता के नियम के अनुसार, प्रभाविता के नियम में क्या था कि सारे F1 जनरेशन में वाई आर आर वाई आर आर सब में वही पाए जाएंगे। आप लोग बना लीजिएगा, एक इधर का लीजिएगा, एक इधर का, इधर, है ना। तो किसी एक पौधे का उठा करके हम लोग फिर किसी एक और एक 2 को उठाएंगे, और 2 को उठाकर फिर से हम लोग क्रॉस पोलिनेशन कराकर सेकंड जनरेशन प्राप्त करेंगे, है ना। इसे आप लोग
बना लीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा, बस यही वाला सब में भर लेना है F1 जनरेशन में, जैसे मैं प्रभाविता के नियम में बता चुकी हूँ, है ना। अब इसका F2 जनरेशन हम लोग प्राप्त करते हैं। साफ करते हैं बोर्ड। अब हम लोग देखते हैं F1 जनरेशन को, अगर हम लोग F1 से प्राप्त पौधे जो है, F1 से इस प्रकार के पौधे को, 2 पौधों को हम लोगों ने लिया, जो कि किस प्रकार के पौधे होंगे, पीला और गोलाकार। गोलाकार क्यों होगा पीला और गोलाकार, इस बात को आप लोग सोचेंगे, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि प्रभाविता के नियम में अगर मेंडल ने यही पाया कि अगर पहली बार एक बार क्रॉस करा करके एक डोमिनेंट और एक अप्रभावी और एक अप्रभावी पौधे के गुण को जब क्रॉस कराया और उसे बोया, तो जो पौधे प्राप्त हुए उसमें अप्रभावी गुण नहीं दिखाई दिए और प्रभावी गुण दिखाई दिए, जिसे प्रभाविता का नियम कहा गया। ठीक है, तो प्रभावी गुण को कैपिटल से लिखेंगे। अगर एक कैरेक्टर के लिए यानी एक गुण के लिए अगर एक क्रोमोसोम भी उपस्थित हो तो वो दिखाई उसी प्रकार देगा जिस प्रकार वो प्रभावी गुण के अंतर है। जैसे कि कैपिटल वाई किसका सूचित करता है, येलो कलर को सूचित करता है, और इस कैपिटल आर किसको सूचित करता है, गोलाकार बीज को सूचित करता है। अगर एक भी वाई कैपिटल वाई और एक भी कैपिटल आर उपस्थित हो पौधा के जो बना है F1 जनरेशन में, उसमें उपस्थित हो, तो वो कैसा दिखाई देगा, पीला और गोलाकार। यानी सारे पौधे किस प्रकार प्राप्त हुए, पीला और गोलाकार, है ना। अब इस दोनों देखने में तो दोनों पीला और गोलाकार है, फिर इसे क्रॉस करवाया गया और इसके गैमिट बनाएंगे। क्रॉस करवाया जाएगा तो गैमिट बनेगा ही, गैमिट बनेगा यानी कि उसके पोलन ग्रेन बनेंगे, परागकण बनेंगे और अंडे बनेंगे। तो परागकण और अंडे में क्रोमोसोम की संख्या आधी आधी हो जाती है। तो एक वाई लेंगे, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, एक बना, फिर बनेगा कैपिटल वाई और स्मॉल आर। एक को लेंगे इससे, फिर एक को लेंगे इससे, है ना, 2 बना। फिर अब इसको लेंगे स्मॉल वाई को, स्मॉल वाई कैपिटल आर और फिर स्मॉल आई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, इस प्रकार के गैमिट बने, है ना। इस तरह देखिए इसमें भी वैसे ही बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर इसे लेंगे, देखिए इस पहले इसको लेंगे, फिर दोनों के साथ बारी बारी से लिखेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर दोनों के साथ बारी बारी से लिखेंगे, है ना। फिर लिखेंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर और फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर, है ना। हुआ एक प्रकार के गैमिट। अब इसे फिर क्रॉस करवाएंगे, F2 जनरेशन प्राप्त करना है ना हमें। मेंडल ने कितने जनरेशन तक अध्ययन किया, F2 जनरेशन तक, है ना, F2 जनरेशन तक अध्ययन किया। इसमें 16 चौकोर बनेंगे, हम बनाते हैं पहले, फिर पनेट स्क्वायर हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, फिर ये सारे गैमेट्स को एक तरफ लिखेंगे, वाई आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर। ये चारों गैमिट एक प्रकार के बनेंगे, इसमें भी और इसमें, क्योंकि ये F1 जनरेशन के पौधे हैं और दोनों डोमिनेंट है, यानी पीला और गोलाकार है। यानी चार गैमेट इसमें बनेंगे, तो 4 गैमेट को लिखेंगे और इधर 4 गैमेट को लिखेंगे और फिर दोनों से क्रॉस करवाएंगे। तो कैसे पौधे बनेंगे, एक बनेगा वाई, इधर से एक वाई लेंगे, फिर ये वाई आर आर, फिर ये वाई ये आर और स्मॉल आर, ये वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। इस तरह करके फिर इसको लेंगे, इस तरह करके आप लोग सब भरेंगे। ठीक है, मैं भरती हूँ और इसके आप लोग भी पीछे से आप लोग अपना कॉपी पे इसे ड्रा करिए।
इस प्रकार ये पेनेट आप लोग का बन के तैयार हुआ। यानी मैं बता ही दी हूँ कि जैसे पहले एक को ले, इसमें y को लिए, फिर ऊपर से एक y लिए, फिर r को लिए, फिर r को लिए। कैपिटल हमेशा पहले लिखेंगे, एक कैरेक्टर को एक साथ लिखेंगे। अब देखेंगे कि कौन कौन एक जैसा है। कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल R एक जैसा है, ठीक है। अब देखेंगे कि ऐसा कोई है कि नहीं। इस तरह का अब कोई दिख नहीं रहा है, ये जीनोटिपिक में। लेकिन फिनोटिपिक में यानी ये कैसा दिखेगा, गोलाकार और पीला, पीला और गोलाकार ये भी दिखेगा क्योंकि इसमें कैपिटल R मौजूद है। पीला और गोलाकार ये भी दिखेगा क्योंकि इसमें कैपिटल Y मौजूद है। पीला और गोलाकार ये भी दिखेगा क्योंकि कैपिटल Y और कैपिटल R इसमें मौजूद है। पीला और गोलाकार ये भी दिखेगा क्योंकि कैपिटल Y और कैपिटल R मौजूद है। अब देखिए कैपिटल Y कैपिटल R किस किस में मौजूद है, किस में मौजूद है, कैपिटल Y और कैपिटल R इसमें मौजूद है। कैपिटल Y कैपिटल R इसमें मौजूद है। अब देखिए और किसी में है कैपिटल Y का, देखिए इसमें कैपिटल Y कैपिटल R इसमें मौजूद है। अब किसी में है नहीं, अब किसी में नहीं है। गिनते हैं कितना हुआ, पीला और गोलाकार, पीला और गोलाकार पौधे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पीला गोलाकार कितना हुआ, 9, है ना। अब देखेंगे कि पीला और झुर्रीदार कितना हुआ, पीला और झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार, क्योंकि इसमें कैपिटल R नहीं है इसलिए गोलाकार नहीं होगा। पीला और नहीं, पीला झुर्रीदार नहीं होगा, कैपिटल R है उसमें, कैपिटल R इसमें नहीं है, ये पीला और झुर्रीदार होगा। तो देखिए पीला और झुर्रीदार अब कोई नहीं है क्योंकि किसी में अब कैपिटल R है और कैपिटल Y सब में कैपिटल R है ना। देखिए पीला और झुर्रीदार 1 2 3, पीला और झुर्रीदार, ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसलिए बोला जाता है कि देखिए ये स्वतंत्र है। ये Y है तो कोई पीला और गोलाकार है तो कोई जरूरी नहीं है कि पीला गोलाकार के साथ ही पेयर बनाएगा। देखिए यहाँ ये स्वतंत्र है, ये पीला है गोलाकार के साथ गया, पीला है तो झुर्रीदार के साथ भी गया, है ना। और देखिए यहाँ ये ग्रीन है तो ग्रीन किसके साथ था, ग्रीन था हरा के साथ, है ना। तो ग्रीन, अरे ये ग्रीन किसके साथ था, झुर्रीदार के साथ था, लेकिन ये ग्रीन जो है गोलाकार के साथ भी आया, ये स्वतंत्र है ना। जैसे मानते हैं पिंटू और मिंटू दो है दोस्त हैं, एक घर में रहते हैं, ठीक है। और यहाँ है रीता और गीता, दो है ना। तो यहाँ कोई इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, जब इसको टूर जाना है तो अकेले तो जाएगा नहीं, पेयर के साथ जाएगा घूमने। तो घूमने पेयर के साथ जाएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पिंटू हमेशा रीता के साथ ही जाएगा। इसकी मन ये रीता के साथ भी जा सकता है और गीता के साथ भी जा सकता है, इसके साथ कोई बाउंडेशन नहीं है। मिंटू है, मिंटू का भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो किसी एक के साथ ही जाएगा, ये रीता के साथ भी जा सकता है और गीता के साथ भी जाता है। मतलब दोनों स्वतंत्र है अपने अपने चॉइस से पसंद को चुनने के लिए, है ना। तो इसीलिए इसे बोला जाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, है ना। देखिए ये स्टार्टिंग में जब हम लोग लिए थे पीला और गोलाकार यानी वाई वाई और आर आर, लेकिन यहाँ क्या बना रहा है, वाई आर तो बना रहा है, वाई झुर्रीदार भी बना रहा है ना। स्वतंत्र है, किसी के साथ भी जा सकता है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोलते हैं। पीला और झुर्रीदार कितना है, 3 है ना। अब देखते हैं हरा और गोलाकार कितना है, हरा और गोलाकार, हरा और गोलाकार, हरा और गोलाकार, हरा गोलाकार कितना है, 1 2 3। तो हरा और गोलाकार कितना बना, 3। और ये कैसा बना, ये बना, ये किस प्रकार बना,
ये बना हरा और झुर्रीदार, हरा और झुर्रीदार। कितना बना? 1। तो इसका फिनोटिपिक कितना आएगा? फिनोटिपिक रेशियो कितना आएगा? फिनोटिपिक रेशियो कितना आएगा? 9:3:3:1 है ना। कितना आएगा? 9:3:3:1। उसी तरह हम लोग जीनोटिपिक भी रेशियो निकालेंगे। जीनोटिपिक रेशियो आप लोग को पूछता नहीं है, लेकिन अगर निकालना है तो एक प्रकार के जीन को एक जगह रख करके हम लोग जीनोटिपिक रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे कि ये है, एक कैपिटल वाई कैपिटल आर एक ही है तो 1 होगा। फिर इस प्रकार का देखेंगे कि एकदम लेटर बाय लेटर किसमें मिल रहा है, उतनी उतनी संख्या से इसे निकालेंगे। यानी कि जीनोटिपिक रेशियो इसका होता है 1:2:2:4:2:1, यानी 1:2. देखिए 1:2 करेंगे, फिर 2 का दुगना करेंगे 4, फिर 1:2:1, फिर 2:1 है ना। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीनोटिपिक रेशियो नहीं पूछता है, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो पूछ देता है कि जब संकरण क्रॉस जब मेंडल ने करवाया तो उसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में उसने फिनोटिपिक रेशियो कितना पाया है ना। तो फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 पाया है ना। इस प्रकार हम लोग F2 जेनरेशन में पौधे को प्राप्त करते हैं। यानी 9, 3, 12, 12, 14, 15, 1, 16 पौधे प्राप्त हुए, जिसमें 9 पीला और गोलाकार है, 3 पीला और झुर्रीदार है, 3 हरा और गोलाकार है और 1 हरा और झुर्रीदार है ना। तो इस प्रकार मेंडल के तीनों नियम हम लोग एक साथ पढ़ें। पहला नियम में यानी प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का सिद्धांत हम लोग पढ़े थे, और अभी स्वतंत्र अव्यूहन यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ला हम लोग पढ़े। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक रह गया आप लोग को, लिंग निर्धारण, उसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।